एक मरतबा मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आया मेरे घर की, हम लोग छत पे बैठे हुए थे, तो उसने मुझे ये बताया, उसके हाथ में दर्द भी हो रहा था एक हफ्ते से। जब मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो उसने बताया कि यार हमारे स्कूल में 9-10 के लड़के जिस तरह उछल रहे होते हैं, उन पे बेचारों पे नई नई जवानी चढ़ी होती है, वो इस तरह के कुछ बच्चे 10th क्लास में थे लड़के। तो वो अपनी एक यंग सी टीचर आई थी, उनसे काफ़ी बदतमीज़ी करते थे। तो वो बदतमीज़ी फिर वो हद से बढ़ गई। एक टाइम आया तो एक लड़के ने ये किया कि वो टीचर बेचारी टहल रही थी क्लास में, शायद डिक्टेट कराने के लिए या क्या, तो उसने उनके साथ एक बड़ी मतलब हरकत ये की कि वो बेचारी चल के जा रही थी, उनकी कमीज़ पीछे से उठा दी और पूरी क्लास हंस रही है। वो बेचारी टीचर अजीब सी हो गई, रोने लग गई। वो ऑफिस स्टाफ रूम में आई और बेचारी रो रही थी, बड़ा अजीब सी बात हो गई, ये हो गया। खैर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने को ये बात पता चली, उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है। अगले दिन स्कूल के ओनर आए, वो बड़े पावरफुल थे और ये मेरा दोस्त भी शामिल था और एक आध बंदा और। सुबह असेंबली हुई, तो असेंबली के बाद अनाउंस हुआ कि भाई ज़रा सब बच्चे यहीं पर रुकें। सब बच्चे भाई रुके रहे कि भाई शायद कोई चीज़, शायद मिठाई बंटने वाली है। उस बच्चे को पीछे से गए जिसने ये हरकत की थी, बालों से पकड़ के लाए असेंबली के सामने और इस तरह मारना शुरू किया है कि उसके मतलब होश उड़ा दिए। बाल उड़े, घुटने, मुंह पे बाल पकड़ के मुंह तोड़ दिया। जनाब पता नहीं क्या, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि तोड़ दिया, मतलब मार मार के उसको अधमुआ कर दिया। लाते घुस्से मुंह के जो समझ आई, मतलब मार के उसको बर्बाद कर दिया बेचारा। उसको फर्श पे अधमरा पड़ा गया। उस वाक़ये की इतनी दहशत थी कि जिस स्कूल में शोर होता रहता था, वहाँ कई हफ्तों तक चिड़िया भी बोलने के काबिल कुछ नहीं बची, मतलब खामोशी। उस बच्चे को उन्होंने रेस्ट्रिकेट तो स्कूल से करवाया और मेक श्योर किया कि ये अगले बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा अगले 3 साल। उसकी वो बहुत पावरफुल ओनर थे, उन्होंने उसका करियर बर्बाद किया, अच्छी तरह इंश्योर किया कि ये बर्बाद हो बच्चा। और फिर जनाब उसका, तो वो मेरे दोस्त ने खैर मुझे ये वाक़या बताया कि भाई उसका ठीक ठाक हिसाब किताब बेचारे का कर दिया। अब वो बेचारा था या नहीं था, कुछ लोग ज़ाहिर है इंतहाई घटिया गिरी हुई हरकत। तो इस बात पर फिर कभी बात करेंगे कि जो जैसे हम मोबाइल छीनते हैं, कोई आता है मोबाइल छीनने वालों को लोग गोली मार देते हैं, जला देते हैं, लोग कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तरीका नहीं। तो इस बच्चे के मामले में भी कह सकते हैं कि यार ये तरीका था या नहीं था कि उसको मार के अधमुआ किया। फिर वालिदैन को बुलवाया, उनको ठीक ठाक तरीके से वालिदैन को जलील करा। वालिदैन कई दिन आते रहे बेचारे, माफ़ियाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको अब हमारी ज़िद हो चुका है कि इसको हम बैठने नहीं देंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये कुछ भी करा लो। तो खैर फिर उसका पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ। लेकिन आज का टॉपिक ये है, आज का टॉपिक है ओवर यूज़ ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। ओवर यूज़ ऑफ योर स्ट्रेंथ क्या, उन बच्चों की, उन ओबाश लड़कों की या उस बच्चे की स्ट्रेंथ ये थी बदतमीज़ी, ठीक है, हा हु। उसने उसको ओवर यूज़ करके एक लाइन क्रॉस कर दी और लाइन क्रॉस करके वो एक ऐसी जगह चला गया कि जो दूसरे की फिर लिमिटेशन, जहाँ से मतलब दूसरे की स्ट्रेंथ शुरू हो जाती है। तो ओवर यूज़ हम जब कहते हैं किसी चीज़ को आप इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दो, इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दो कि उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाए। तो खैर या तो किसी चीज़ की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाए तो हम कहेंगे उसको कि भाई आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, या फिर इतना आप यूज़ कर लें कि आप किसी और की टेरिटरी में चले जाएं, तो हम कहेंगे कि भाई आप ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो इस बच्चे ने अपनी इतनी यूज़ करी कि ये ऐसी टेरिटरी में चला गया कि जो इसने अपने आप को अगले हाथों में दे दिया। तो ये 9th में को भी यही हुआ कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को इतना यूज़ किया कि आप वायलेंस पे आ गए। किसके अगेंस्ट? इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, जिसकी स्ट्रेंथ ही मार कुटाई, लड़ना, मारना, पीटना, उठा लेना, बिठा देना, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना, उसका काम ही यही। आप उनकी टेरिटरी में चले गए और वायलेंस करने चले गए, मतलब बेवकूफ़ी, आपने मिसकैलकुलेशन कर दी। यानी कि ऐसा है कि अगर आप मगरमच्छ से लड़ते आप लड़ रहे हो, इक्वल मुकाबला हो रहा है, लेकिन जिस वक्त आप लड़ते दरिया में उतर जाओगे, अब वो आपको चित कर देगा, क्योंकि आप उसकी टेरिटरी में चले गए। अब आप नवाज शरीफ ने जब इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा था तो उसने ये किया कि उसने इस्टेब्लिशमेंट को
गुजरांवाला जलसे में कुछ बोला फैज़ हमीद और उसको हल्की आंच पे पकने छोड़ दिया। अब 1 महीने बाद दूसरे जलसे में देखा कि नहीं इतना असर नहीं हो रहा, तो उसने आंच बढ़ा के फिर पकने छोड़ दिया और उसकी वजह से खलबली मची। और वो लोग फिर सियासत में तो थे ही, ज़ाहिर है अदलिया और फ़ौज पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी मतलब फ़ौज नंबर 1, अदलिया नंबर 2 सबसे बड़ी और पुरानी सियासी जमातें यही हैं। लेकिन बहरहाल उनका उस तरह से काम सियासत नहीं है, उनके दूसरे काम भी तो है ना एक्चुअली। तो नवाज शरीफ ने उनको मजबूर कर दिया कि आओ सियासी मैदान में, और जब वो बेचारे उन्हें मजबूरन आना पड़ा तो उसने चित कर दिया, उनको भी चित कर दिया, इमरान भी, क्योंकि इमरान का काम भी सियासत नहीं है, फैज़ हमीद का भी सियासत नहीं था, भाजपा का भी नहीं था, सबको उड़ा कर रख दिया क्योंकि वो उसकी फील्ड में आ गए अपनी स्ट्रेंथ को ओवर यूज़ करते करते। अब इसी तरह हमारी लाइफ में ये होता है कि हमें ऑफिस में होता है, लोगों से ऐसी जनरल रिलेशन में ही होता है कि यार कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है कि उन्हें लड़ना आता है, चीखना आता है, गलम गलोच आता है, बदतमीज़ी आती है। तो वो ये करते हैं कोशिश के, फ़र्ज़ करें मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, किसी की स्ट्रेंथ बदतमीज़ी है तो वो उसके वो कमेंट से कोशिश करे, अगर मेरे साथ नहीं होता उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा कि यार अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ की तरफ आ जाऊँ, गालम गलोच की, मतलब जैसी मैं उसकी एंट्री में दाखिल होऊंगा वो मुझे चित कर देगा क्योंकि गालम गलोच उसकी स्ट्रेंथ है। ऑफिस में मतलब आपको लोग चाहेंगे कि आपको टीस करें ईमेल्स पे, इस पे कि आप इंगेज हो जाओ। जैसे ही आप उन गंदी हरकतों में इंगेज होंगे तो वो उनकी टेरिटरी है, आपकी लिमिटेशन है, वो उनकी टेरिटरी में जैसे ही आप घुसोगे आपको चारों खाने चित कर देंगे। तो इसी तरह आप ये देखें कि यार जिस तरह नवाज़ शरीफ ने, खैर नवाज़ शरीफ की स्ट्रेंथ उसका सबर है, लेकिन वो उसको भी शायद ओवर यूज़ करा, वो बिल्कुल आजकल तो बोलता ही नहीं। अब वो पता नहीं कब यूज़ करेगा, या वो सही कर रहा ज़ाहिर है वो ज़्यादा जानता है। लेकिन एक बात है, इमरान खान अपनी स्ट्रेंथ को आजकल ओवर यूज़ कर रहा है। उसकी स्ट्रेंथ है उसकी पब्लिक स्पीकिंग, परसुएसिव, क्या बातें करता है, क्या तकरीर करता है, ज़बरदस्त। और जिस तरह से मतलब क्या झूठ का मुरक्कब परफेक्ट बनाता है, क्या 2 नंबरी, क्या उसमें इस्लामी टच पच, सारा कुछ, कुरान के रेफरेंस अल्लाह ही जाने कहाँ से कौन से लेकर आना, हदीसों से वो कौन सी हदीसें हैं वो अल्लाह ही जानता है कि कहाँ से लाता है, लेकिन ज़बरदस्त मिक्सचर बना के फेंकता है। लेकिन अब वो ओवर यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़, रोज़ कौन से खिताब, रोज़ कौन से खिताब। जब आप इतने खिताबात करोगे तो उस चीज़ की वैल्यू गिर जाएगी। मिसाल के तौर पे इमरान खान का बल्ला जी 10 करोड़ अगर वो साइन कर दे तो 10 करोड़ में बिकता है, लेकिन अगर वो रोज़ एक बल्ला साइन करना शुरू कर दे तो 1 महीने बाद वो बल्ला मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख रुपए पे आ जाएगा, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा अगर वो ओवर यूज़ करना शुरू करे। तो इस तरह हमें भी अपनी लाइफ में देखना कि हम किसी चीज़ों का ओवर यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।